यहां पे क्रूरता भरी बातें होती महाराज। महाभारत काल में प्रवेश करते हैं कौरव और पांडव, भाइयों भाइयों में बैठक हुई महाराज। प्रजा अच्छे तरीके से चल रही थी, प्रजा खुश थी। पांडव 5 भाई अपने कर्म में लगे हुए थे। राजपाट बड़े भव्यता से चल रहा था महाराज। वो बोलते ना, ज्ञान के साथ में ही अगर जीवन छोटे से बड़े तक पहुंचे ना तो अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान उनको मिला तो था लेकिन उन्होंने उपयोग नहीं किया। अभी के समय में भी यही चीजें चलती हैं ज्यादा। पूरी महाभारत का रूप, पूरा का पूरा युद्ध हुआ, कहां से प्रारंभ हुआ था? जुए से। जुआ जानते हो ना? जानते हो? कौन कौन जानता है जुआ? ज्यादा ही हिंदी का वर्ड है इसलिए बोल रहा हूं। जुआ जानते तो हो ना? ये पाप है साहब। जुआ हुआ, मदिरा हुई, मदिरा का पान हुआ, मांस भक्षण हुआ। परमात्मा ने हमें अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए दी हैं, हम किसी जीव को खा रहे हैं। एक बार किसी जीव के लिए सोच करके देखे कि अगर हम उस जीव की जगह होते और हमारा बेटा होता या बेटी होती और उसे कोई मार के खाता और हम कुछ नहीं कर पाते, महाराज कितना दुख होता होगा, कितनी बद्दुआएं आप देते लोगों को। तो जिस जीव को लोग खाते हैं उनके भी तो माता पिता होते होंगे, उनकी बद्दुआएं लगती हैं, तभी हमारे जीवन में दुख आते हैं। लेकिन हमें सिर्फ अपनी पड़ी है, हमें उन जीवों का क्या। महाभारत काल में जुआ खेलने के लिए भाई भाई बेटे राजपाट सबका सब उनका जुए में हार गए पांडवों की तरफ से। युधिष्ठिर जी थे तो ज्ञानी, सत्यता के साथ चलते थे, धर्म में बड़ा नाम दिखाया जाता है युधिष्ठिर जी का कि बड़े ज्ञानी और सम्मानीय व्यक्ति हैं तो युधिष्ठिर जी। लेकिन मति साहब, मति किसी की नहीं होती। थोड़ा सा अगर मन भ्रमित हो जाए तो कुछ न कुछ उल्टा करवा जाती हैं। मामा शकुनी के कहने पर कौरवों ने भी जुआ खेलना प्रारंभ किया। जुए में सब कुछ हार गए पांडव लोग। फिर भी शकुनी मामा बोले कि नहीं, और भी है जो लगाओ। पांडवों ने सोचा कि हम जीत जाएंगे, उन्होंने द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। सब जुआ खेला उन्होंने। जुए में द्रौपदी को भी हार गए। अब शर्म की बात है, उनके पास में कुछ भी नहीं बचा। एक पत्नी थी, उस पत्नी को भी वो जुए में हार गए। बड़े बड़े शहंशाह थे, राजा थे, सब कुछ गवा दिया एक जुए के चक्कर में। और इतना बड़ा महाभारत युद्ध हुआ जिसमें उनका नाश हुआ, उनकी गलतियां थी। जिस प्रजा का कोई कसूर नहीं था उसको भी मरना पड़ा युद्ध में। जो दोषी नहीं थे उन लोगों ने भी अपने प्राण को त्यागा महाराज। ये बुरी आदतें, बुरी लत, जब द्रौपदी को कौरवों ने जीत लिया, हंसी मजाक करने लगे।
दुर्योधन के मन में आई कि बड़ा अकड़ के घूमने फिरने वाले थे, अब के समय में आकर के हार गए, सारा राज्य मेरे पास में है। और तो और ये द्रौपदी थी इन 5 के बीच में, इसको भी हमने जीत लिया। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण सभी बैठे हुए, भीष्म पितामह बड़े बड़े योद्धा वहां पे बैठे हुए, सभी देख रहे हैं, कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा। एक से एक बड़े बड़े महारथी बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह जिन्हें सभी के पितामह कहा जाते थे, गंगा पुत्र भीष्म महाराज, वो भी नहीं बोले कुछ। उनका फर्ज बनता था, वो उम्र में बड़े थे, उनको कहना था कि ये उल्टे कार्य ना करो, जुआ मत खेलो, धन दौलत हार गए, कोई बात नहीं, अपनी पत्नी को तो दांव पे मत लगाओ। लेकिन जुए में पत्नी को भी दांव पे लगा दिया, पत्नी को भी हार गए। बेटे बेटे तमाशा देख रहे, दुर्योधन, दुशासन, जितने भी कर्ण वगैरह वहां पर बैठे हुए थे, अश्वत्थामा सब लोग बैठे हुए थे, सब उनके ऊपर हास्य प्रकट कर रहे थे। महाराज सभी हंस रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, देखो हार गए। राजपाट था अच्छा खासा, जुए के चक्कर में वो भी चले गया। 5 भाई थे, एक स्त्री थी, वो भी हमने जीत ली। बोले फिर भी इनके देखो बेशर्मों की तरह सामने बैठे हुए, इनको थोड़ी भी तनिक भी शर्म नहीं है। दुर्योधन ने कहा, आओ अब तो तुम्हें जीत लिया है द्रौपदी, आकर के मेरी जंघा पे बैठ जाओ। वहां पे सभी लोग क्रोधित हुए, भीष्म पितामह वगैरह जितने भी वृद्ध लोग बैठे थे, सबने अपनी नजरों को नीचे झुका लिया। महाराज कैसी दुर्बलता पूर्ण बातें दुर्योधन ने की, लेकिन कहते हैं ना कि मति जिसकी जैसी होती है, जितना ज्ञान होता है उसको उतना ही बोलना आता है, वो अच्छा नहीं बोल सकता। द्रौपदी कुछ नहीं बोली, वो सुनती रही, क्योंकि पतियों ने जो निर्दयता दिखाई, बड़ा दुख हुआ महाराज कि कैसे पति हैं मेरे। यहां पे पति का भाव कलयुग से आता है। जो घर किसी बहन का, किसी बेटी का बिगड़ता है, नई नई शादी होती है महाराज, बहन सास के पास में जाती है, ससुराल जाती है अपने, उसको माँ बाप के यहाँ का बड़ा लगाव होता है कि मेरे मायके में तो ये है, मेरी मम्मी ऐसी रहती है, वैसी रहती है। तो बेटा शादी होने के बाद में आपकी माँ और पिता ससुराल वाले हैं, वही सब कुछ है। अब वहां की कैसेट आप बंद कर दो तो आपका सुखी जीवन है। क्यों? क्योंकि वो घर तो तुम्हारे भाई का हो गया, अब ये घर तुम्हारा जीवन यहां से चल रहा है। महाराज बेटे और बेटी में यही अंतर होता है। बेटा एक परिवार को चलाता है, बेटी 2-2 परिवार को निभाती है। बचपन से जवानी तक बाप के घर पे रहती है, वहां पे काम करती है, वहां पे समझती है, सारी चीजों को देखती है, माँ का हाथ बटाती है महाराज। और बड़ी होने के बाद में ससुराल चली जाती है। बेटी को माँ बाप के घर पे जो इच्छाएं होती है, घूमने फिरने की, पहनने की, खाने की, हो गई तो बढ़िया, नहीं तो ससुराल में तो बस जैसा हो जाए, राम जी की मौज, समय मिले तो अच्छा भी मिल जाए, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। द्रौपदी का विवाह भी पांडवों के साथ में हुआ था। इतना राजपाट था, समय की पलटी का फेर होता है साहब, तो खुद को भी दांव पे लगना पड़ता है। और ये भगवान के प्रति भक्त का भाव होता है। प्रभु सभा के बीच में दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी की चीर खींचने की कोशिश की कि जब मेरे भाई ने तुझे बोला था कि तू जंघा पे आकर बैठ जा, तूने उनका अनादर किया, ये राजा है, तुम सब कुछ हार गए हो। तो भरी सभा में महाराज द्रौपदी की लाज बचाने के लिए वहां पे बड़े बड़े योद्धा बैठे थे, कोई भी नहीं बोले। दुशासन ने द्रौपदी की चीर को खींचने लगा।
मदद मांगने लगी द्रौपदी सभी से, हे पितामह आप तो बोलिए, आप तो बड़े हैं, आप तो सुन लीजिए। यहाँ पे कोई भी बोलने वाला नहीं है। महाराज उस अबला की किसी ने नहीं सुनी। जो देख रहे थे यहाँ पे लगता है वहां पे भी एक मोल है। भीष्म जी वगैरह सभी के सभी, जिसका दुर्योधन का अन्न खाया हुआ था महाराज, जिसका नमक खा रखा हो, उसके सामने क्या बोले। इसलिए भीष्म पिताजी पितामह चुप से बैठे रहे, अपनी गर्दन को झुका लिया। महाराज दुशासन चीर को खींचे, सभी से सभा में बोल बोल के मदद की गुहार कर रही हैं द्रौपदी, और कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं खड़ा है। महाराज तब द्रौपदी को याद आया कि एक ही पालनहार है जो मेरी मदद कर सकता है, और वो इस सभा में नहीं है तो भी वो मेरी सहायता करेगा, और वो है कृष्ण कन्हैया। द्रौपदी विचलित हुई, कृष्ण को मनाने लगी, कृष्ण को आवाज लगाई, हे प्रभु यहाँ पे सबने हार मान ली है, कोई भी मेरे समर्थन में नहीं खड़ा है, मैंने सबसे मदद मांगी, अब एक आप ही आसरा हो।